स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माता काली के 6 सखियों के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आपने हांकिनी और डांकिनी तो कई बार सुना है, लेकिन क्या आपको पता है इनके अलावा भी और 4 सखियां माता काली की है, जिनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माता की प्रथम सखी डाकिनी देवी के नाम से जानी जाती है। डाकिनी देवी माता शक्ति का ही रूप भी मानी जाती है, जिन्हें तंत्र परंपरा में मूलाधार की अधित्राष्ट्री देवी कहा गया है। ये वही स्थान है जहाँ कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में से संपारक लिपटी रहती है। डाकिनी देवी उस ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करती है, इसीलिए इन्हें जागरण की प्रथम शक्ति भी कहा जाता है। डाकिनी का नाम संस्कृत शब्द डाका से लिया गया है, जिसका अर्थ आकाश में विचरण करने वाली शक्ति। ये अग्नि और जीवन ऊर्जा की प्रतीक है। शास्त्र में इनका वर्ण लाल रंग का बताया गया है। ये त्रिनेत्री होती है। इनकी 4 भुजाएं होती है। इनके हाथ में खड़ग, त्रिशूल, कपाला और वर मुद्रा होती है। कहा जाता है कि जब साधक योग मार्ग में प्रवेश करता है तो सबसे पहले डाकिनी देवी उनकी परीक्षा लेती है। यदि साधक की इच्छा शक्ति हो तो ये उनकी कुंडली में धीरे धीरे ऊपर उठती रहती है। ये जागरण केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा के भीतर स्थित चेतना का भी होता है। डाकिनी देवी साधक को स्थिरता, साहस, मानसिक दृढ़ता प्रदान करती है। डाकिनी देवी का क्षेत्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। वे शरीर की जड़ता की गति देती है और जीवन में स्थायित्व लाती है। इनकी उपासना से व्यक्ति अपने भय और कमजोरी पर विजय प्राप्त करता है। आज जानते हैं द्वितीय सखी शाकिनी के बारे में। शाकिनी देवी तंत्र और योग परंपरा की अत्यंत रहस्यमय शक्ति है। वे मानव शरीर के स्वादिष्टान चक्र की अधित्राष्ट्री देवी मानी जाती है। ये चक्र नाभि के नीचे स्थित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शाकिनी देवी का रंग सफेद हल्का सा गुलाबी होता है। वे 4 भुजाओं वाली, त्रिनेत्री और चंद्र के समान शांत मुख मंडल वाली है। इनके हाथ में कमल का पात्र, शंख, बर मुद्रा रहती है। उनका स्वरूप भले ही शांत दिखता है, लेकिन वे भीतर से अत्यंत शक्तिशाली है। जब कोई साधक अपने स्वादिष्टान चक्र को ध्यान से जागृत करता है तो शाकिनी देवी उसकी सहायता करती है। स्वादिष्टान चक्र मनुष्य की इच्छा इच्छाओं की रास्ता मत तक केंद्र है। यही वो स्थान है जहाँ जीवन का रस प्रवाहित होता है। शाकिनी देवी का कार्य है इन इच्छाओं को, भावनाओं को शुद्ध करना, ताकि वे आत्मा प्राप्ति की दिशा में कार्य करे, न कि किसी आसक्ति में फंसे। अब जानते हैं काकिनी देवी के बारे में। ये जो काकिनी देवी है ये तांत्रिक परंपरा के तीसरी देवी है। वे मणिपुर चक्र की अधित्राष्ट्री देवी मानी जाती है। ये चक्र नाभि के ऊपर स्थित होता है और इसका तत्व अग्नि होता है। काकिनी देवी अग्नि की ही मूल रूप है। वे शरीर के दिव्य ज्वाला के प्रतीक भी मानी जाती है। शास्त्रों में काकिनी देवी के वर्ण पीले स्वर्ण जैसा है। त्रिनेत्री 4 भुजाओं वाली देवी इस रूप में मिलती है। उनके हाथ में खड़ग, त्रिशूल, वर मुद्रा, अभय मुद्रा है। उनका शरीर बहुत ज्यादा सुंदर और अग्नि के समान है। जो काकिनी देवी है उनका कार्य है साधक के भीतर की अग्नि को संतुलित करना। ये अग्नि केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक अग्नि है, जो इच्छा, संकल्प, कार्य शक्ति को दर्शाती है। जब ये अग्नि असंतुलित होती है तो व्यक्ति क्रोध, अहंकार या अत्यधिक कामना में फंस जाता है, परंतु जब ये संतुलित होता है तो वही ऊर्जा दिव्य कर्म, साहस, आत्म प्रकाश में बदल जाती है। जो काकिनी देवी है इसी रूपांतर की अधित्राष्ट्री देवी है। वे साधक के भीतर की असंयम इच्छा को तपस्या की शक्ति से बदल देती है। तंत्र में उन्हें कर्म शक्ति भी कहा गया है। महाकाली की 6 सखियों में काकिनी देवी का स्थान अत्यंत ज्यादा ऊपर माना जाता है। अब जानते हैं लांकिनी देवी के बारे में। लांकिनी देवी योग और तंत्र की चौथी शक्ति मानी जाती है, जिनका निवास अनाहत चक्र में बताया जाता है। ये चक्र छाती के मध्य में स्थित होता है। इसका तत्व वायु है। लांकिनी देवी इस वायु तत्व की अधित्राष्ट्री देवी मानी जाती है, जो जीवन में संतुलन, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। वे वही शक्ति है जो भक्ति भाव और हृदय की शुद्धता को प्रकट करती है। शास्त्रों में लांकिनी देवी का वर्णन हरे या नीले वर्ण का किया जाता है। 4 भुजाओं वाली अत्यंत कोमल परंतु दिव्य तेज युक्त देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे अपने हाथों में त्रिशूल, शंख, वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती है। उनका मुख शांत, सौम्य,
परंतु उनकी दृष्टि अत्यंत गूढ़ मानी जाती है। जैसे वे साधक के हृदय को भेद कर उसकी आत्मा तक पहुंच जाती है। लांकिनी देवी का कार्य साधक के भीतर भावनात्मक घावों को भरना, वे हृदय में दबी हुई पीड़ा, मोह और दोष को शुद्ध करती है। जब व्यक्ति दूसरों से या स्वयं से प्रेम करने में असमर्थ होता है, तब लांकिनी देवी उसके हृदय में पुनः प्रेम का प्रभाव करती है। वे सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी की अपेक्षा पर आधारित नहीं होता, बल्कि वे करुणा का स्वाभाविक रूप है। लांकिनी देवी को हृदय की द्वारपाल भी कहा जाता है। तंत्र परंपरा में ये कहा जाता है कि बिना लांकिनी देवी का हृदय चक्र में प्रवेश पाना असंभव है। आप जानते हैं हांकिनी सखी के बारे में। हांकिनी देवी तंत्र परंपरा की 5वीं देवी मानी जाती है। ये आज्ञा चक्र में दोनों भोवे के बीच स्थित है। ये चक्र ज्ञान, अंतर्ज्ञान और चेतना का केंद्र है। ये साधक की इच्छा और विचार को एकाकार होकर दिव्य आदेश देता है। शास्त्रों में हांकिनी देवी का वर्णन नील वर्णा 6 भुजाओं वाली दिव्य ज्योति की प्रकाश रूप में किया जाता है। उनके हाथ में पुस्तक, खड़ग, त्रिशूल, वर मुद्रा, अभय मुद्रा, एक दिव्य नेत्र जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। वे सदा ध्यान मग्न रहती है, किंतु उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड पर दृष्टि रखती है। उनका नाम हांकिनी संस्कृत शब्द शुद्ध प्राण ध्वनि से लिया गया है, जो प्राण और मन के मिलन का संकेत देती है। हांकिनी देवी साधक के भीतर अंतर्दृष्टि को जागृत करती है। जब ये शक्ति सक्रिय होती है, तब साधक की अंतर चेतना प्रकट होने लगती है। वे केवल आँखों से नहीं, बल्कि आत्मा से देखना सिखाती है। ये अवस्था त्रिकालदर्शी का ही रूप है। आप जानते हैं रांकिनी देवी के बारे में। रांकिनी देवी तंत्र और यज्ञ की छठी देवी है। इनका निवास विशुद्धि चक्र जो गले के मध्य स्थित है वहाँ पर होता है। ये चक्र वाणी और सत्य का केंद्र माना जाता है, जहाँ से मनुष्य की अभिव्यक्ति शब्द विचारों के तरंगे प्रकट होती है। इसीलिए रांकिनी देवी को वाणी का अधिराष्ट्रीय देवी माना जाता है। रांकिनी देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। शास्त्रों में उनका वर्णन नीले धवल यानी कि सफेद शरीर वाली 4 भुजाओं युक्त शांत किंतु प्रभावशाली रूप में किया जाता है। उनके हाथों में डमरू, त्रिशूल, वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। उनके गले में अर्धचंद्र और माला का आभूषण होता है। रांकिनी देवी का कार्य साधक के भीतर की वाणी शक्ति को शुद्ध करना है। मनुष्य का हर शब्द ब्रह्मांड के ऊर्जा में गूंजता रहता है। यदि वो असत्य, कटु या नकारात्मक होता है, तो वही ऊर्जा लौटकर साधक के जीवन में आता है। तो दोस्तों, ये है माता के 6 सखियों का रहस्य, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनका अलग ही महत्व और अलग ही स्थान है। इन्हें माता का ही एक रूप भी कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं ये माता काली का ही अलग अलग स्वरूप है, और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं ये माता की सखिया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।